कक्षा 10 हिंदी माध्यम पाठ 3 प्रेम और सौंदर्य। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण के हृदय में किसकी माला शोभा पा रही है? इसका उत्तर है श्री कृष्ण के हृदय में कुंजों की माला शोभा पा रही है। अगला प्रश्न है, गोपाल की आकृति कैसी है? इसका उत्तर है गोपाल की आकृति मकराकृति जैसी है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का है? इसका उत्तर है श्रद्धा का गायन स्वर मधुकरी का सा है। अगला प्रश्न है, मधुर विश्रांत और एकांत जगह का सुलझा हुआ रहस्य, यह संबोधन किसके लिए है? इसका उत्तर है मधुर विश्रांत और एकांत जगह का सुलझा हुआ रहस्य संबोधन मनु के लिए है। माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है? माथे पर लगे टीके की तुलना रवि से की गई है। अगला प्रश्न है, कामायनी के नायक एवं नायिका का नाम बताते हुए इसके रचनाकार का नाम बताइए। इसका उत्तर है कामायनी के नायक मनु एवं नायिका श्रद्धा है। यहाँ एवं 2 बार लिख गया है, आपको एक बार ही लिखना है। मनु एवं नायिका श्रद्धा है। इसके रचनाकार का नाम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना दावानल धधकती ज्वाला से की गई है। गोपाल के और वक्ष स्थल पर गुंजों की माला ऐसी प्रतीत होती है मानो उनके द्वारा पिए गए दावानल धधकती ज्वाला की ज्वाला बाहर निकलकर उन्हें पीड़ित कर रही है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता किससे की गई है? श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता सूर्य से की गई है। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित टीका ऐसा लगता है जैसे चंद्रमंडल रूपी मुख पर सूर्य आकर विराजमान हो गया हो। मनु को हर्ष मिश्रित झटका सा क्यों लगा? इसका उत्तर है जब थकान से चूर होकर मनु एकांत में नीचे मुंह किए बैठे थे, तभी श्रद्धा ने आकर मधुर वाणी में उनसे परिचय जानना चाहा। श्रद्धा का स्वर इतना मीठा था कि मनु उसकी ओर देखने को मजबूर हो गए। उन्होंने जैसे ही मुंह ऊपर करके श्रद्धा के अद्भुत सौंदर्य को देखा तो मनु को हर्ष मिश्रित झटका सा लगा। वे इस सुंदरता को देख हक्के बक्के रह गए। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पीतांबरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है पीतांबरधारी श्री कृष्ण अत्यंत शोभित हो रहे हैं। श्री कृष्ण का श्यामल वर्ण और पीतांबर का पीला रंग मिलकर अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। बिहारी जी के इस सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। अगला प्रश्न है, सुर तरु की मनु सिंधु में लसत सपल्लव डार का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है अद्भुत सौंदर्यशाली नायिका अत्यंत बारीक कपड़े पहने हैं। उन वस्त्रों में से उसके अंग प्रत्यंगों की आभा का सौंदर्य बाहर झलक रहा है, जो बहुत ही आकर्षक लग रहा है। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो देव वृक्ष कल्पतरु की कोई डाली पत्तों सहित समुद्र में शोभायमान हो। वस्त्र श्वेत वर्ण का है, जिसे समुद्र माना है। नायिका के अंगों को पत्ता माना गया है। कोमल शरीर वाली नायिका को वृक्ष की डाली माना गया है। आशय यह है कि अनुपम सुंदरी का अंग सौंदर्य बारीक वस्त्रों में से झांक कर देखने वाले को सहज आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम का भावार्थ लिखिए।
इसका उत्तर है अनुपम सौंदर्य से युक्त नव युवती श्रद्धा का स्वरूप मोहक था। उनका मुख लालिमामय कांति से शोभायमान था। उसके काले काले बाल मुख के चारों ओर घिरे थे। गहरे काले बालों में से झांकता हुआ मुख ऐसा लगता था जैसे संध्या को सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में आकाश में काले बादल छाए हों और सायंकालीन लालिमामय सूर्य उन काले बादलों को चीरकर सुशोभित हो रहा हो। यहाँ काले बालों को बादल माना है और मुख को संध्याकालीन सूर्य माना गया है। सायंकाल में जब सूर्य छिपता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। उसी प्रकार की लालिमा श्रद्धा के मुखमंडल पर छाई थी। काले रंग से घिरा अरुण रंग बड़ा सुंदर लगता है। इस प्रकार श्रद्धा के लालिमामय मुख की भव्यता को अरुण रविमंडल के द्वारा बताया गया है। काले बाल उसकी सुंदरता को रोकने की बजाय और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा पाठ संपूर्ण हुआ। इस पाठ की जो व्याकरण है उसमें स्वर संधि दी गई है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके लिए आप स्वर संधि के वीडियो देख सकते हैं।